Hello students. So today we are going to learn about two very important concepts in maths, that is LCM and HCF. And these help us when we work with multiples and factors of different numbers. So let's start. So by the end of this lesson, you will be able to find LCM of any two numbers or HCF of any two numbers, and we will use three different methods to find it. First method is by writing the multiples, second method is factor tree method, and third is the prime factorization method. So let's start. So LCM, the full form of LCM is lowest common multiple. मतलब जो दो नंबर्स होते हैं उनमें से हम पहले कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं. मल्टीपल्स मीन्स उनकी उन दो नंबर्स की टेबल्स. पहले हम उन दोनों नंबर्स की टेबल लिखते हैं, उसके बाद दोनों में से कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं. मीन्स कॉमन मीन्स जो दोनों की टेबल में जाते हैं जो नंबर्स, और उसमें से जो सबसे लोवेस्ट छोटा नंबर होता है वो होता है LCM मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. देन HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं. फैक्टर्स मतलब जो दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. सो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले हम उन दोनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. उन दोनों में से जो नंबर सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, सबसे ग्रेटेस्ट होता है, वो वही उसका आंसर हो जाता है. दैट इज HCF. Okay, so this is the first example. The question is find the LCM of 12 and 16. तो सबसे पहले ये राइटिंग मल्टीपल्स वाला मेथड है. पहले हम 12 की टेबल लिखेंगे, मींस 12 1 12, 12 2 24, and then goes on 36, 48, 60, 72, 84, and then we will write the multiples of 16, means 16, 32, 48, 64, 80, 96, and so on. तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल निकल रहा है दोनों की टेबल में जो जा रहा है वो है 48. सो इसका LCM का आंसर भी क्या हो जाएगा 48 मींस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. ये दोनों की टेबल में जाता है और यही सबसे छोटा नंबर है 48. तो LCM का आंसर हो जाएगा 48. और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यही दो नंबर्स हैं 12 एंड 16, बट इसका भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो फैक्टर्स क्या है 12 के, मतलब 12 किस किस की टेबल में जाता है. तो 12 1 की टेबल, मींस 1 की टेबल में तो सब नंबर्स जाते हैं. 2 की टेबल में भी जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है 12. 3 की टेबल में भी जाएगा, 1 + 2 3, तो वो भी डिविजिबल है 3 से. 4 3 भी 12 होता है, 6 2 12 एंड 12 1 12. हमेशा किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और ग्रेटेस्ट नंबर जो फैक्टर है वो उसका नंबर इटसेल्फ होता है, मींस वो खुद की टेबल में ही सबसे जाता है, तो वो उसका ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है. वैसे ही हम 16 के फैक्टर्स निकालेंगे. सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा 1, then 2 8 16, 4 4 16, 8 2 16 and 16 1 16. तो यहाँ भी हम देख सकते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 है और ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर इटसेल्फ है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कि ये दोनों, इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर्स, वो 1 भी है कॉमन फैक्टर, 2 भी है कॉमन में एंड 4 भी है बस. और सब अब इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मीन सबसे ग्रेटेस्ट, वो है नंबर 4. तो इसलिए HCF जो है इसका आंसर होगा 4. So factors are the numbers that divide into a number exactly. Factors वो numbers होते हैं जो दूसरे नंबर से exactly divide हो जाते हैं और कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, उसे बोलते हैं उस नंबर का फैक्टर. अब यही हमें LCM और HCF निकालना है 60 और 84 का, बट डिफरेंट मेथड से. तो पहली मेथड है फैक्टर ट्री मेथड. पहले हम 60 के फैक्टर्स लिखेंगे फैक्टर ट्री मेथड से, मींस 2 × 30 60 होता है. 30 को लिखेंगे 2 × 50 30 होता है. 15 को लिखेंगे 3 × 5 3 5 50. वैसे ही 84 के फैक्टर्स निकालेंगे, मींस 2 × 42. 42 को लिखेंगे 2 × 21. 21 को हम लिख सकते हैं 3 7 21. तो ये पहले हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए. अब हम इन दोनों के, ये 60 और 84 के दोनों के ये कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे. तो 60 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 3 × 5. हम चेक भी कर सकते हैं. 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60. एंड यस, रिमेंबर ऑलवेज कि ये प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए. इसमें हम 4 6 8 ऐसे कोई भी नंबर्स का यूज नहीं कर सकते. इसमें कंपोजिट नंबर्स का यूज नहीं होता है, सिर्फ प्राइम नंबर्स का ही यूज कर सकते हैं. देन 84 के भी हम ऐसे ही फैक्टर्स लिखेंगे. 2 2 4, 4 3 12 एंड 12 7 84.
अब सबसे पहले हमें HCF फाइंड करना है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो इन दोनों में 2 जाता है, यहाँ 2 लिखा, यहाँ पे भी दोनों में 2 है, इधर भी 2 लिखा, और यहाँ इन दोनों में 3 है तो यहाँ पे 3 लिखा। सो 2 2s are 4 and 4 3s are 12, तो यहाँ HCF हो गया 12। नाउ लेट्स फाइंड द LCM ऑफ द सेम क्वेश्चन, दैट इज 60 and 84। तो 60 के फैक्टर्स हो गए वही सेम जो हमने यहाँ पर लिखे थे, ऊपर वाले जो ऊपर वाले ये केस में लिखे थे वही सेम लिखना है नीचे वाले केस में। अब यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमने पहले ये कॉमन निकाला, मीन्स इन दोनों में से 2 निकाला, इसमें से भी 2 लिखा, इसमें 3 लिखा, बट यहाँ पर हमने देखा, आपने नोट किया होगा कि यहाँ जो 5 और 7 है वो हमने छोड़ दिए। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में और LCM में यही डिफरेंस है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम सिर्फ जो कॉमन होते हैं वही नंबर्स लिखते हैं, बट LCM में जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं, बट जो हम अकेले इन नंबर्स को जो छोड़ देते हैं उनको भी लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हम 5 को भी इंक्लूड करेंगे और 7 को भी इंक्लूड करेंगे। तो आंसर होगा 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 into 7 420। तो इसका आंसर है LCM का 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यही सेम नंबर्स हैं 60 और 84, बट इसका अभी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM निकालना है। तो ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट सबसे पहले 60 का निकाल देते हैं। 2 into 30 60 होता है, 2 into 15 30, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। एंड हाँ, ये भी याद रखना, यहाँ हम प्राइम नंबर्स ही ले सकते हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहाँ पर हम कंपोजिट नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन यहाँ 84 है, तो 2 into 42, 2 into 21, 3 into 7, 3 7s are 21 and 7 1s are 7। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो दोनों में फैक्टर्स कॉमन है वो 2 इन दोनों में है, ये 2 भी दोनों में है, ये 3 भी दोनों में है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लिखेंगे 2 into 2 into 3। सो 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो ये HCF 12 आया। हम चाहे किसी भी मेथड से HCF या LCM निकालें, मींस राइटिंग मल्टीपल्स या फैक्टर ट्री या प्राइम फैक्टराइजेशन, आंसर सब केस में सेम आने वाला है, बट हमें पता होना चाहिए कि किस मेथड से और कैसे HCF और LCM निकाला जाता है। नेक्स्ट LCM भी सेम इसी वे से निकालेंगे हम। पहले दोनों में से कॉमन 2 लिखेंगे, इन दोनों में भी 2 और 2 जाता है, इन दोनों में इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कॉमन नंबर्स हमने पहले लिख दिए। अब यहाँ पे अकेला 5 है, उसे भी इंक्लूड करेंगे, यहाँ जो अकेला 7 है उसे भी इंक्लूड कर देंगे। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 60 7s are 420। So yes, now this is your turn. Find the LCM and HCF of 24 and 30. You should try using all these 3 methods, that is by writing multiples and then factor tree and prime factorization, and let me know the answers in comment sections. Thank you.